छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी अपन इस वीडियो से पहले मारवाड़ शैली से पहले मेवाड़ शैली को पढ़ रहे थे। मेवाड़ शैली के बाद जो दूसरा केंद्र आता है वो मारवाड़ शैली आती है। अर्थात राजस्थानी शैली की उपशैलियों में से प्रमुख 4 शैली हैं, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। इनमें अपन दूसरी उपशैली को पढ़ रहे हैं, मारवाड़ शैली। मेवाड़ की भांति यह भी अभी प्राचीनता के कारण प्रसिद्ध रही है और मारवाड़ शैली में जो स्त्री पुरुष आकृतियों के चित्र बनाए गए हैं वो अन्य आकृतियों से अलग बनाए गए हैं। इनमें लंबे, पतले और छरेरे या कद काठी वाले स्त्री पुरुष आकार बनाए गए हैं जो अपने लंबे, पतले या वीरता के भाव लिए हुए चित्रित किए गए हैं। इस तरह की विशेषताओं के कारण ही जोधपुर शैली अलग से पहचानी जाती है। मारवाड़ शैली का दूसरा नाम जोधपुर शैली भी है क्योंकि मारवाड़ को वर्तमान में जोधपुर के नाम से जाना जाता है। पहले मारवाड़ में आने वाले जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, सिरोही, नागौर, बाड़मेर प्रमुख क्षेत्र थे और इन क्षेत्रों को मिलकर ही मारवाड़ कहलाता था। यहाँ पर राठौर राजवंशी है, राजपूत राजाओं का शासनकाल रहा है। कहाँ पर? मारवाड़ में, अर्थात जोधपुर पर, है ना, शासनकाल रहा है, जिनमें राव जोधा सिंह के द्वारा जोधपुर राज्य की स्थापना की गई। यहाँ के आसपास के विभिन्न ठिकानों में पल्लवित होने वाली चित्रशैली मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली के नाम से जानी गई। अर्थात यहाँ इन प्रमुख जो केंद्र हैं, इन केंद्रों पर जिस कला शैली का विकास हुआ है उस कला शैली को जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली के नाम से जाना गया है। यह शैली में भी मेवाड़ शैली की भांति अपनी प्राचीनता के लिए प्रसिद्ध है। मेवाड़ शैली के अनुरूप ही मरु प्रदेश में भी भारतीय चित्र एवं मूर्ति की वैभवशाली विरासत के जीवंत उदाहरण प्रतिहारों की राजधानी मंडोर के द्वार यानी गेटों के स्थलों पर, राजप्रसाद, राजभवनों पर एवं मंदिरों में देखने को मिलते हैं। ये भी कई बार प्रश्न बन जाते हैं, जैसे राजप्रसाद क्या है, राजभवनों को क्या कहते हैं? राजप्रसाद कहते हैं। द्वार स्थल यानी द्वारों पर, मंदिरों में देखने को मिलता है। तिब्बती यात्री लामा तारानाथ द्वारा 7वीं सदी में मरु प्रदेश में श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख मिलता है। मतलब ये श्रृंगधर जो कलाकार है वो 7वीं सदी का कलाकार बताया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि मारवाड़ शैली कितनी प्राचीन शैली रही है। मारवाड़ शैली की चित्रण परंपरा की प्राचीनता का प्रमाणित करती है। यह इस तरह का प्रमाण प्रस्तुत करता है। ये जैन धर्म के अत्यधिक प्रभाव एवं तत्कालिक व्यापारिक केंद्र होने के कारण 10वीं से 15वीं सदी के बीच चित्रित अनेक ताड़पत्रीय जैन ग्रंथों के द्वारा मारवाड़ शैली की कलात्मक पृष्ठभूमि प्रमाणित होती है। किनके द्वारा? जैन धर्म के अत्यधिक प्रभाव, तत्कालिक व्यापारिक केंद्र होने के कारण यहाँ 10वीं और 15वीं सदी के बीच चित्रित अनेक ताड़पत्रीय और जैन ग्रंथों के द्वारा मारवाड़ शैली की कलात्मक पृष्ठभूमि प्रमाणित होती है। मारवाड़ की सांस्कृतिक परंपरा एवं कलात्मक परिवेश को नवीन धरातल प्रदान करने का श्रेय राव मालदेव को है। यहाँ छोटा प्रश्न बन सकता है कि मारवाड़ की सांस्कृतिक परंपरा एवं कलात्मक परिवेश को नवीन धरातल प्रदान करने का श्रेय किसे दिया गया है? तो श्रेय राव मालदेव को दिया गया है। मालदेव ने अपनी दूरदर्शिता, वीरता, विद्वता के द्वारा विभिन्न रियासतों जैसे घाणेराव, ये स्थल हैं यहाँ के मारवाड़ के, घाणेराव, सिरोही, नागौर, नाडौल, पाली, सोजत, जालोर, पोकर्ण आदि को मिलाकर स्वतंत्र मारवाड़ राज्य की नींव रखी। किसने रखी? मालदेव ने रखी। किसके आधार पर? अपनी दूरदर्शिता, वीरता, विद्वता के द्वारा इन सब रियासतों को मिलाकर एक मारवाड़ राज्य की स्वतंत्र रूप से नींव रख दी थी जो कई सदियों तक राठौर राजवंश के अधीन रही। राठौर राजवंश के अधीन रही है कई सदियों तक। मारवाड़ शैली के प्रारंभिक चित्र साक्ष्यों में, मारवाड़ शैली के जो प्रारंभिक चित्रों के प्रमाण मिलते हैं उन प्रमाणों में बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित 1591 ईस्वी का उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ एवं नाडौल, पाली, जालोर के जैन स्थलों एवं जोधपुर पुस्तक प्रकाशन जोधपुर और जैसलमेर के भंडारों से प्राप्त कल्प सूत्र
और अन्य ग्रंथों की प्रतिलिपियों की उपलब्धता मारवाड़ शैली पर जैन गुजरात शैली के प्रभाव को रेखांकित करती है। मतलब इन ग्रंथों के देखा जाए तो देखने के बाद यह पता चलता है कि मारवाड़ शैली पर जैन और गुजरात शैली का प्रभाव रहा है। लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि मारवाड़ अपने समय का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी रहा होगा, व्यापार की दृष्टि से प्रमुख केंद्र रहा होगा। कुंवर संग्राम सिंह के संग्रह में 1623 ईस्वी की बनी रागमाला, रागमाला मैंने आपको बता रखा है, राग रागनी से संबंधित जो चित्र होते हैं, संगीत शास्त्र में होते हैं राग और रागनी, वो संगीत शास्त्र की रागमाला चित्र श्रृंखला के कुछ चित्रों को मारवाड़ की आरंभिक अवस्था के प्रमाणित साक्ष्य माना जाता है। रागमाला के चित्र जो है ना वो 1623 ईस्वी के बने हुए हैं, जो कुंवर संग्राम सिंह के समय के हैं। ये मारवाड़ शैली की प्रारंभिक अवस्था को दर्शाते हैं, प्रमाणित करते हैं। मारवाड़ शैली का विकास समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप हुआ था, मतलब उन परिस्थितियों के अनुरूप, उस समय की परिस्थितियों के आधार पर हुआ था। अपभ्रंश और मुगल प्रभाव से युक्त मारवाड़ शैली अपनी मौलिकता के लिए उल्लेखनीय है। महाराजा सूर सिंह के समय मारवाड़ शैली ने एक निश्चित रूप ग्रहण किया था। किसके समय? महाराजा सूर सिंह के समय। राजा सूर सिंह कालीन अनेक चित्र, सूर सिंह के समय के अनेक चित्र बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित हैं। उनके समय के सचित्र ग्रंथों में जोधपुर भागवत पुराण 1610 ईस्वी, भागवत के चित्र 1610 ईस्वी और सूरसागर के पद व रसिक प्रिया का चित्रण एवं ढोला मारू के चित्र मरु प्रदेशीय रंगों की चटकता एवं वस्त्र आभूषणों का अभिजात्य रूप भौतिक चारुता को परिलक्षित करते हैं। मतलब ये रसिक प्रिया का चित्रण, ढोला मारू के चित्र, ढोला मारू एक प्रेमाख्यान है, क्योंकि जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली में कृष्ण भक्ति के चित्रों के साथ साथ प्रेमाख्यानों के चित्र भी बने थे, और उन प्रेमाख्यानों में ढोला मारू प्रेमाख्यान के चित्र सर्वाधिक बने। ढोला मारू एक स्त्री पुरुष की प्रेम से संबंधित कथा है, उस कथा का अंकन यहाँ पर किया गया था, जिनमें ढोला आदमी को और मारू महिला को कहा गया है। चित्र मरु प्रदेश की रंगों की चटकता, इनमें मरु प्रदेश की रंगों की चटक, अर्थात जोधपुर मरुस्थलीय क्षेत्र है और उस मरुस्थलीय क्षेत्र में वहाँ का वातावरण, वहाँ के प्राकृतिक वातावरण में चटकीले रंगों का प्रयोग होता है या चटकीले रंग है, एवं वस्त्र आभूषणों का अभिजात रूप भौतिक चारुता को परिलक्षित करते हैं। इनके बाद राजा सावन सिंह एक विद्वान और कला प्रेमी शासक हुआ, जिसके समय मारवाड़ वल्लभ संप्रदाय का, वल्लभ संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय कह सकते हैं, का प्रमुख केंद्र बन गया था। अब प्रमुख केंद्र बनने पर निश्चित है, यह आपको पहले बता चुका हूं मैं कि अपने राजस्थानी शैली में राजपूत राजाएं वल्लभ संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय होने के कारण उनका आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के संबंधित चित्र बनाए गए राजा के शासनकाल में। जसवंत सिंह के पश्चात मारवाड़ मुगलों से सदैव संघर्ष करता रहा। मुगलों ने अपने यहाँ संघर्ष किया, मुगलों से अपने राजपूत राजाओं ने, जिनमें मेवाड़ और मारवाड़ के राजाओं का प्रमुख स्थान आता है। और अजीत सिंह के समय यह पुनः अपने वैभव को प्राप्त हुआ। कौन? मारवाड़। अजीत सिंह के बाद उसके पुत्र अभय सिंह और भरत सिंह के समय जोधपुर किला में भित्ति चित्रण एवं पोथी चित्रण में राधा कृष्ण और प्रेमाख्यानों में ढोला मारू, उजला जेठवा व अंतःपुर की स्त्रियों के अनेक सुंदर चित्रों की रचना हुई। जो अपन इन सुंदर चित्रों में आगे चलकर इसकी उपशैली भी विकसित हुई थी। मारवाड़ शैली की दो उपशैलियां प्रमुख रही हैं, जो अपनी निजी विशेषताओं के कारण अलग पड़ी जाती हैं। उनमें एक बीकानेर शैली और एक किशनगढ़ शैली आएगी। तो किशनगढ़ शैली है वो स्त्री के सुंदर चित्रों के कारण ही प्रसिद्ध है। प्रेमाख्यानों में ढोला मारू, उजला जेठवा व अंतःपुर की स्त्रियों के अनेक सुंदर चित्रों की रचना हुई। यह परंपरा महाराजा विजय सिंह से भीम सिंह तक अर्थात 1803 ईस्वी तक यथावत चलती रही। महाराजा मानसिंह के राज्यारोहण, मतलब महाराजा मानसिंह राज्य पर आसीन होने के बाद 1803 से 45 ईस्वी के पश्चात मारवाड़ शैली में एक नवीन विषय वस्तु के रूप में नाथ पंथ जो वैष्णव में ही आता है, नाथ पंथ
संप्रदाय से संबंधित चित्रों की भी रचना होने लगी थी। मानसिंह के पश्चात तखत सिंह ने पुनः कृष्ण विषय चित्रों को निर्माण करवाया। उनके समय के तखत विलास, तीजा मंजीसा के मंदिर आदि में सुंदर भित्ति चित्र मिलते हैं, जो किसके हैं? कृष्ण विषय से संबंधित चित्र हैं। किसके समय? मानसिंह के पश्चात तखत सिंह ने पुनः कृष्ण विषय चित्रों को चित्रांकन करवाया था। लेकिन 18वीं सदी के मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा। मुगल प्रभाव 18वीं सदी में दृष्टिगोचर होने लगा। किस पर? मारवाड़ शैली पर, जिसकी पूर्ण परिणति महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय के चित्रों में देखी जा सकती है। अर्थात मुगल शैली का जो प्रभाव आया है वो किसके समय में पूर्ण रूप से देखा जा सकता है? महाराजा जसवंत द्वितीय के समय देखा जा सकता है। 19वीं सदी के मध्य तक अन्य राजस्थानी चित्र शैलियों की भांति मारवाड़ शैली पर भी पाश्चात्य कला प्रभाव में अपनी मौलिकता से विमुख होते हुए दिखाई देती है। मैं आपको ये पहले ही बता दूं कि अपनी राजस्थानी शैली का जो अंत हुआ है वो अंत 19वीं सदी में जाकर हुआ, क्योंकि 19वीं सदी में अपने यहाँ 19वीं सदी में अपने यहाँ अंग्रेजों का आगमन हो गया था और पाश्चात्य कला शैली का प्रभाव आ गया था। लेकिन मारवाड़ शैली में जोधपुर के अतिरिक्त बीकानेर एवं किशनगढ़ राज्य प्रमुख कला केंद्र प्रभावशाली ढंग से उभरे। मैं आपको पहले ही बता चुका कि मारवाड़ शैली की जो उपशैलियां हैं उन उपशैलियों में अपनी निजी विशेषताओं के कारण किशनगढ़ शैली और बीकानेर शैली अपना प्रमुख स्थान रखती है। और बीकानेर शैली है, उस बीकानेर शैली के जो जन्मदाता हैं वहाँ उस्ता परिवार के कलाकार रहे। और किशनगढ़ शैली है, किशनगढ़ के तो राजा ही सभी राजा कला प्रेमी राजा हुए थे, जिनमें राजा सावन सिंह के समय का प्रेमाख्यान से संबंधित चित्रांकन, स्त्री चित्रांकन, स्त्री सौंदर्य के चित्रांकन विशेष प्रसिद्ध रहे हैं। केंद्र प्रभावशाली ढंग से उभरे, जिनका अध्ययन हम स्वतंत्र शैलियों के रूप में अलग से करते हैं। ठीक है भाई, तो अर्थात कह सकते हैं मारवाड़ शैली की कौन कौन सी दो उपशैलियां प्रसिद्ध रही हैं? बीकानेर और किशनगढ़ शैली प्रसिद्ध रही हैं, जो अपने स्वतंत्र शैली के रूप में पढ़ी जाएंगी। मारवाड़ शैली के प्रमुख कलाकार, अब आता है कि मारवाड़ शैली में कौन कौन से ऐसे कलाकार थे जिन कलाकारों ने मारवाड़ शैली को जन्म दिया या मारवाड़ शैली में तरीके से कार्य किया। ऐसे कलाकारों में भाटी परिवार के कलाकारों का नाम लिया जाता है। मतलब यहाँ 12 के करीब, लगभग 12 के करीब भाटी परिवार के कलाकार थे जो मारवाड़ शैली में प्रमुख कलाकार थे, जिनमें किशनदास भाटी, शिवदास भाटी, देवदास भाटी, वीरजी भाटी, नारायणदास भाटी, छज्जू भाटी, शंकरा, बबूता, जीतमल, दाना, फतेह मोहम्मद, गोपी और बमनू भाटी जैसे महत्वपूर्ण कलाकारों का योगदान रहा है। अर्थात प्रश्न भी बन सकता है यहाँ कि मारवाड़ शैली के प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए, तो ऐसे याद रखना है कि भाटी परिवार के कलाकार प्रमुख रहे। उन भाटी परिवार के कलाकारों में ऐसे नाम रखना, बमनू भाटी, छज्जू भाटी, दाना भाटी, शिवदास भाटी आदि कलाकार प्रमुख कलाकार रहे। इस तरह का छोटा प्रश्नों में बन सकता है, ये 1 नंबर का भी बन सकता है। अब इसके बाद आता है मारवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं। अब मारवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताओं में अगर अपन नॉर्मल वे में देखें तो नॉर्मल वे में तो यही है कि लंबी पतली लोचदार स्त्री पुरुष आकृतियों को बनाया गया है यहाँ, और राजस्थानी पोशाक पहने हुए बनाया गया था, राजपूती पोशाक कह सकते हैं। इस तरह के चित्रों को यहाँ चित्रित किया गया था, जिनमें पहली जो विशेषता आती है उन विशेषताओं में अपन आकृति को ही पढ़ेंगे। तो आकृतियों में अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे पुरुष आकृतियां किस प्रकार की बनाई गई और स्त्री आकृतियां किस प्रकार की बनाई गई। अब स्त्री आकृतियों की दृष्टि से तो मारवाड़ शैली प्रसिद्ध रही है, और मारवाड़ शैली में भी किशनगढ़ शैली विशेष प्रसिद्ध रही है, जिनमें देखते हैं अपन मारवाड़ शैली की विशेषताओं में सबसे पहले आकृति की विशेषता आती है, जिनमें पुरुष आकृति लंबी कद काठी युक्त बनाई गई। मैंने आपको बताया कि अन्य शैलियों की तुलना में जोधपुर में, मतलब वहाँ के वातावरण से संबंधित समझ लो या वहाँ के स्त्री पुरुषों के आकारों के हिसाब से समझ लो कि आकृतियाँ लंबी कदकाठी युक्त बनाई गई, शौर्य से परिपूर्ण मुखमंडल परिपूर्ण बनाए गए थे, मतलब वीरता के जैसे शौर्य जैसे भावों को लेकर बनाए गए थे। मुखमंडल पर घनी दाढ़ी मूछें युक्त बनाए गए थे, विशाल नेत्र बनाए गए, लंबी नासिका एवं शिखर नुमा पगड़ियां विशेष दर्शनीय बनाई गई थी। किस पर? पुरुष आकृतियों पर। इसी तरह आती है स्त्री आकृति, तो दूसरी विशेषता मैंने याद की दृष्टि से अलग बना दी गई है और स्त्री आकृति अलग लिख दिया। लंबी छरेरी कद काठी वाली स्त्री आकृति बनाई,
और आभूषणों से युक्त सुंदर मुखमंडल बनाया गया। आभूषण गहने पहने हुए उभरा हुआ ललाट बनाया गया। फॉरहेड जिसको कहते हैं, खंजनकृत नेत्र बनाए गए। खंजन पक्षी होता है, उसके समान नेत्र बनाए गए हैं यहाँ पर। कपोलों तक झूलती सर्पाकार बालों की लटें बनाई गई और अंग प्रत्यंगों का अनूठा गठन। ठेठ राजस्थानी लहंगा, मतलब ये इसकी आभूषणों में वस्त्र हैं। और वस्त्रों में कई बार पूछा जा सकता है कि राजस्थानी शैली में स्त्री पुरुषों को कौन सी वेशभूषा में बनाया गया, तो अपन राजस्थानी वेशभूषा, तो पुरुषों को तो अपन कृष्ण जैसी वेशभूषा में बताएंगे कि जैसे लंबा जामा पहने हुए, नीचे पैजामा पहने हुए, कमर में पटका बांधे हुए, इस तरह के बनाएंगे, ऊपर सिर पर पगड़ी बनाए पगड़ी। इसी तरह राजस्थानी लहंगा, ठेठ राजस्थानी लहंगा। चोली, पारदर्शी ओढ़नी में झांकती लाल फूंदों से युक्त वेणी यानी चोटी स्त्री देह को सौष्ठव प्रदान करती है। ये विशेषता रही है इसकी स्त्री आकृतियों की, और स्त्री आकृतियों के लिए मारवाड़ शैली विशेष प्रसिद्ध है। तीसरी विशेषता आती है जिसमें आता है रंग। मारवाड़ शैली के चित्रों में प्राय गेरू का जैसा पीले रंग की अधिकता रही है। हाशिए लाल रंग से चित्रित कर उन्हें पीले रंग से सीमांकित किया गया था। उनका सीमा को जो निर्धारित किया गया वो किससे किया गया? पीले रंग से निर्धारित किया गया। तथा दक्षिणी शैली के प्रभाव से हरे रंग की पृष्ठभूमि पर उत्तरकालीन चित्र में देखने को मिलते हैं। मतलब उत्तरकालीन जो ढलते हुए काल है, अंतिम समय का जो काल है, उसमें जाकर ऐसे देखे जाते हैं। फिर आते हैं चौथी विशेषता विषय, कि मारवाड़ शैली में कौन कौन से विषय के चित्र बनाए। अब विषय में तो अपन को साधारण सा याद रखना है कि राजस्थान में अधिकतर कृष्ण भक्ति के चित्र बने, क्योंकि राजस्थान के जो राजपूत राजा थे वो कौन से संप्रदाय थे? वल्लभ संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय। और जो वल्लभ या वैष्णव संप्रदाय होते हैं वो निश्चित है उनका आराध्य देव क्या था? कृष्ण। इसलिए उन्होंने अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण लीला के चित्रों को बनवाया। तो प्रमुख चित्र विषय तो कृष्ण हो जाएगा, और उन कृष्ण से संबंधित उनके ग्रंथों का नाम लिखना है, जैसे भागवत पुराण है, गीत गोविंद है, रसिक प्रिया है, इस तरह के ग्रंथों का। लेकिन जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली में आगे चलकर एक अलग से एक अन्य विषय का चित्रांकन हुआ, और वो अन्य विषय में आता है प्रेमाख्यान। तो प्रेमाख्यानों में कौन से विषय बताएंगे अपन? जैसे डोला मारू का है, और अपने लोक देवताओं से संबंधित है, निहाल दे का है, जैसे पाबू जी का है, इस तरह के बनाए गए। तो जैसे मारवाड़ शैली में मरुस्थलीय प्रभाव लिए वनस्पति चित्रण में कहीं कहीं ऊंट, घोड़े, यहाँ का वनस्पति जैसा है क्योंकि रेगिस्तान है, वहाँ मरुस्थलीय भाग है, और ऊंट, घोड़े, खरगोश, हिरण, मयूर, कौवे, तीतर, बाज, बटेर आदि का चित्रांकन किया गया। तथा विषय वस्तु में दुर्गा सप्तशती, रामायण, शिव पुराण, कृष्ण विषय चित्र, रागमाला, ऋतु वर्णन। रागमाला के विषय में कई बार बता चुका। रागमाला राग रागनी संगीत शास्त्र की होती हैं, और उन संगीत शास्त्र की रागमालाओं, राग रागनी के चित्रों को अपने यहाँ रागमाला के रूप में बनाया गया है। ऋतु वर्णन अर्थात ऋतुओं का चित्रांकन किया गया है। नायक नायिका, यह भी स्त्री पुरुष का होता है, इनके भेद होते हैं नायक नायिका का। मैंने कल आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, जैसे नायिका भेद में बताया जाता है। एक तो खंडिता नायिका होती है, जैसे खंडिता नायिका के विषय में मैंने बताया था कि वह स्त्री जो अपने प्रियतम की रात भर सज संवर कर इंतजार करती है, लेकिन पूरी रात निकलने के बावजूद भी यदि वो उसका प्रेमी नहीं आता है तो वह खंडिता नायिका कहलाती है। ठीक है, इस तरह के नायिका के भेद होते हैं। 12 मासा 12 महीनों का चित्रण के अतिरिक्त प्रेमाख्यानों के चित्रित हुए, जिनमें आपको बताया डोला मारू, मुमलदे, निहालदे आदि के चित्र इस शैली में बनाए गए। मुमलदे, निहालदे के विषय में मैंने आपको पहले 11वीं क्लास में बताया था कि अपने लोक देव देवता हैं, इनके पटचित्र और फटचित्र प्रसिद्ध होते हैं। मुमलदे, निहालदे, पाबूजी, हड़पूजी आदि के। अब इसके बाद आता है मारवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्र। तो मारवाड़ शैली का अपनी राजस्थानी शैली में मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, हाड़ौती, ढूंढाड़ शैली, इनके 5-6 चित्र दिए गए हैं, जिनका कई बार अपन से डिटेल करवा लेते हैं एग्जाम में कि मारवाड़ शैली का डोला मारू प्रसिद्ध चित्र का वर्णन कीजिए, या डोला मारू चित्र कौन सी शैली का चित्र है। तो उन चित्रों में अपना एक डोला मारू प्रसिद्ध चित्र है। कौन सी शैली का है ये? मारवाड़ शैली का, जो डोला मारू के प्रेमाख्यान पर आधारित प्रसिद्ध चित्र रहा है। ठीक है भाई। इसके बाद आता है मारवाड़ शैली के कुछ मुख्य बिंदु, अर्थात अपन ने जो इसमें पढ़ा है मारवाड़ शैली में, तो वो मारवाड़ शैली में क्या पढ़ा है, उसको क्या समझा है अपन ने, उनके मुख्य बिंदु, उनको मुख्य बिंदुओं के रूप में अपन पढ़ रहे हैं। अब राजस्थानी शैली की प्रमुख उपशैली मारवाड़ शैली रही है। प्रश्न आता है कई बार कि राजस्थानी शैली की प्रमुख उपशैलियों के नाम बताओ।
तो बार बार आप नाम लिख रहे हैं, इसमें बार बार पढ़ रहे हैं कि जैसे मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती और ढूंढाड़, ये तो रही हैं प्रमुख शैलियाँ। और इन प्रमुख शैलियों के अंदर भी छोटी छोटी शैलियाँ पैदा हुई, जैसे उपशैलियाँ, उनको उपशैली कहा गया। जैसे मेवाड़ में नाथद्वारा शैली। अब नाथद्वारा शैली क्या है? नाथद्वारा की पिछोई पेंटिंग प्रसिद्ध रही थी। अब मारवाड़ में उपशैली कौन सी प्रसिद्ध रही है? एक किशनगढ़ और एक बनी ठनी पेंटिंग उपशैलियाँ प्रसिद्ध रही हैं। ऐसे ही हाड़ौती में कोटा और बूंदी रही है। ऐसे ही ढूंढाड़ में जयपुर, उनियारा, अलवर जैसी रही हैं। इस तरह से उपशैलियाँ विकसित हुई। इनको अपन राजस्थानी शैली की उपशैलियों के केंद्र भी कह सकते हैं। मुख्य बिंदुओं में मारवाड़ शैली के प्रमुख केंद्रों में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, सिरोही आदि आते हैं। प्रश्न आ सकता है कि मारवाड़ शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे? मारवाड़ शैली में विकसित प्रमुख उपशैलियों में बीकानेर शैली और किशनगढ़ शैली कलात्मक विशेषताओं की दृष्टि से भारतीय कला इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका कि किशनगढ़ और बीकानेर शैली अपनी निजी विशेषताओं के आधार पर स्वतंत्र शैलियों के रूप में अलग से पढ़ी जाती हैं, जिनमें बीकानेर शैली पर सर्वाधिक मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। इसका वैसे बीकानेर शैली पढ़ेंगे जब आपको बता दिया जाएगा। बाकी बीकानेर शैली को मुगल प्रभाव इतना था कि इसे प्रांतीय मुगल शैली के नाम से ही जानने लग गए थे, क्योंकि यहाँ के जो राजपूत राजा थे उन राजपूत राजाओं का घनिष्ठ संबंध मुगलों से था, और घनिष्ठ संबंध होने के कारण उन मुगलों ने बीकानेर के राजाओं को 2 परगने भेंट किए थे। उन परगनों में उस्ता परिवार के 2 कलाकार थे, एक का नाम था रुकनुद्दीन उस्ता और एक का नाम था उस्ता अली रजा, जिन्होंने बीकानेर शैली को जन्म दिया था, जिसके जन्म का श्रेय बीकानेर के उस्ता परिवार को दिया गया है। ये मैंने उस्ता परिवार बताया था, जिनमें रुकनुद्दीन उस्ता और उस्ता अली रजा प्रमुख कलाकार हैं। और किशनगढ़ शैली बनी ठनी चित्र के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बनी ठनी किशनगढ़ शैली में स्त्री आकृतियों के सुंदर चित्र बनाए गए। उन सुंदर चित्रों में भी बनी ठनी का विशेष सुंदर चित्र रहा है, और बनी ठनी के विषय में मैं आपको पहले ही बताया। बाकी किशनगढ़ शैली को जब स्वतंत्र रूप में पढ़ेंगे, अपन अलग से पढ़ेंगे, जब बताया जाएगा। बनी ठनी अपने अलौकिक सौंदर्य के कारण विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग रही थी। मतलब अलौकिक का तात्पर्य इस लोक में कोई सुंदर नहीं उस जैसी, इतनी सुंदर पेंटिंग रही थी। तो किशनगढ़ शैली विश्व प्रसिद्ध रही है। बनी ठनी किशनगढ़ की राजा सावंत सिंह की पत्नी थी। ये सावंत कर दिया, बाकी सावंत है, ये सावंत सिंह की पत्नी थी। और किशनगढ़ नारी सौंदर्य के चित्रों के लिए विशेष प्रसिद्ध रहा है। मारवाड़ शैली के प्रमुख कलाकारों में अभी वही मुख्य बिंदु में दोबारा से आ रहा है कि अपन कलाकार पढ़िया है, और कलाकारों में अपन ने पढ़ा कि भाटी परिवार के कलाकार थे। तो मुख्य रूप से जैसे बमनू भाटी, छज्जू भाटी, दाना भाटी, शिवदास भाटी, ऐसे भाटी परिवार के कलाकार प्रमुख कलाकारों में गिने जाते हैं। मारवाड़ शैली की स्त्री पुरुष आकृतियों की विशेषताएं मैंने आपको पहले ही बता दिया। स्त्री पुरुष आकृति यदि मारवाड़ शैली की आती हैं तो उसमें सबसे पहले तो पुरुष और स्त्री पुरुष वहाँ के लंबे मिलते हैं, तो वो अपनी चित्रकला में भी उतरे हैं। क्योंकि ये चित्रकला या कोई सी भी कला होती है, वो कला कैसे क्या करती है, जो जैसा देश होता है वैसा ही भेष कर लेती है। कला अपना परिवर्तन ऐसे ही करती है, समय के हिसाब से परिवर्तन हो जाता है कला में, क्योंकि जैसा वातावरण चल रहा है, जैसा समय चल रहा है, वैसा ही कलाकार उसकी नकल करता है। भाई कलाकार क्या करता है, समाज को देखता है, और समाज को देखकर उसी की तो नकल करता है, उसी को उतारता है। तो वहां के स्त्री पुरुष आकृतियों को लंबे पतले और इकहरे बदन वाले बनाया गया था, जिनकी लंबी पतली कद काठी स्त्री पुरुष आकार, जिनकी लंबी नासिकाएं हैं, खंजन पक्षी के समान नेत्र, धनुषाकार भौएं, पतले अधर, होठ, आगे निकली चिब्बुक, ठोडी, लंबी पतली लोचदार उंगलियां, पारदर्शी ओढ़नी जैसी विशेषताएं लेकर रही हैं। मारवाड़ क्षेत्र पर राठौड़ वंश के राजपूत राजाओं का शासन रहा था। प्रश्न पूछ लिया जाए कि मारवाड़ क्षेत्र पर कौन से राजपूत राजाओं ने शासन किया, तो राठौड़ वंशीय राजपूत राजाओं ने शासन किया। ऐसे ही हाड़ौती में आएगा, हाड़ौती में कौन से राजाओं ने किया, तो हाड़ा वंशीय राजपूत राजाओं ने शासन किया था। अपने यहाँ आएगा जयपुर में जैसे मेवात शैली पर, तो कच्छावा वंशीय राजपूत राजाओं ने शासन किया था। मारवाड़ में कृष्ण भक्ति के चित्रों के साथ साथ और किसके चित्र बने, प्रेमाख्यानों के चित्र। अब प्रेमाख्यानों में एक प्रेमाख्यान का नाम लिखना है अपन को, ढोला मारू, जैसे मूमल दे, नियाल दे आदि के चित्र बने। इस प्रकार आपकी ये मारवाड़ शैली हो जाती है। और मारवाड़ शैली के पूर्ण हो जाने के बाद फिर आपको मारवाड़ शैली की 2 उपशैलियाँ जो अपनी निजी विशेषताओं के कारण स्वतंत्र रूप से पढ़ी जाएंगी, उनमें एक का नाम है किशनगढ़ शैली, एक का नाम है बीकानेर शैली, जो आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।